जी, राजनीति और वो फैमिली में दोनों में बहुत बड़ी कमी है। उस कमी को हम पूरी नहीं कर सकते। अभी हाल में आपके उनके पिताजी का निधन हुआ था, तो शायद चर्चा थी कि पैरोल पे बाहर आ सकते हैं। जी, तो आ रहे हैं क्या? देखिए अब तो न्यायालय का है। न्यायालय से हमें उम्मीद है। हम लोगों ने शुरू से ही न्यायालय पे भरोसा रखा है। तो ऊपर वाला चाहेगा, 3 तारीख को डेट है, अगर मिलना चाहे तो मिल सकता है। क्योंकि हमारी जो ये पैरोल की जो प्रक्रिया है, तो वो तो हमेशा से मतलब जो जेल मैनुअल से है, 8 चीज़ों में पैरोल मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी कैदी हो, सज़ा याफ्ता हो या बगैर सज़ा याफ्ता हो, दोनों को पैरोल मिलता ही मिलता है। माँ बाप की डेथ हो या बीमारी सीरियस हो या पत्नी की हो, भाई की हो, बच्चों की हो, और खुशी में भी मिलती है, बच्चों की शादी ब्याह हो तो उसमें भी मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है न्यायालय से मुझे मिलेगा। दूसरा एक चीज़, जब अब 2016 में उनको ज़मानत मिली थी, तब जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ था, भागलपुर सेंट्रल जेल से जब निकल कर सिवा तक आए थे, तो फिर अगर इस बार आते हैं तो उसी तरह की तैयारी होगी, क्योंकि उस जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ था और जो भीड़ उमड़ी थी उस पर काफ़ी विवाद हुआ था, और ख़ासकर जिस तरीके से जो विरोधी लोग हैं वार किए थे, उस तरीके से आपकी पार्टी उन्हें डिफेंड नहीं कर पाई थी। देखिए, पार्टी की तो बात अलग है। उस दफ़ा 2016 की बात अलग थी, क्योंकि वो बेल मिला था, हाई कोर्ट से मुझे बेल मिली थी। तो वो खुशी की बात थी कि अपने घर लौट आए 14 साल में। तो 14 साल का एक वक्त होता है, वो लौटने की खुशी थी। और जाहिर सी बात है कि जो इंसान 20 साल तक पॉलिटिक्स करता है और जो अपने कॉलेज के वक्त से ही पॉलिटिक्स में ना रहकर सेवा भाव से सभी की खिदमत में लगे रहते थे, तो सभी की मोहब्बत थी। पूरे हमारे हिंदुस्तान भर से सभी को खुशी थी, तो सभी लोग शामिल हुए थे, इसलिए लंबा काफिला हो गया था। लेकिन इस बार अलग बात है। इस बार हम एक, मेरा जो फैमिली है बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहा है। हमारे यहाँ 3-3 हादसे हो गए एक ही साल में। तो अब पैरोल नहीं मिला। उम्मीद है इस बार कहीं जो हम लोग के यहाँ वो 40वां का फातिहा होता है, अभी उनके फादर का अभी हम लोगों को करना था। हम लोगों ने 27 का डेट दिया था, लेकिन घर में कोई गार्जियन नहीं होने की वजह से नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि गार्जियन की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में हमारे जो बड़े थे वो चले गए, तो हमारे यहाँ कोई बड़ा गार्जियन नहीं है। तो उनके रहते में ये होता है फातिहा जो है 40 का, इसलिए हम लोगों ने डेट आगे बढ़ा दी। उसमें बढ़ाई जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है, पर उनका आना ज़रूरी है। मुझे भी लगता है कि इस बार मिलेगा। तो फिर उसी तरह से वेलकम होगा यहाँ पे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उस तरह का माहौल नहीं है। इस वक्त गम का माहौल है हमारे घर में। इतनी सारी परेशानियां हैं कि गम के माहौल में इतना जश्न, और जश्न तो था ही नहीं, पर लोग का हुजूम जो था, मेरे ख्याल से उतना तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो हमारे ज़िले के लोग हैं वो सब कोने कोने से तो चाहेंगे ना कि एक नज़र उनको देख ले, उनकी हालचाल पूछ ले, अपनी बता दे। ख्वाहिश तो होगी ना सबको। लेकिन एक और सवाल है कि जिस दौर से अभी आपका परिवार गुजर रहा है, तो तेजस्वी यादव जब से मोर्चा संभाला है, कभी मतलब आप लोगों से बातचीत होती है या यहाँ पे खैर खिदमत, मतलब हाल जानने आए जब सिवान दौरे पर आए तो? नहीं नहीं, बातचीत तो हमेशा होती है। और अभी तो दौरा उनका हुआ ही नहीं सिवान का। सिवान का दौरा जो हुआ था बीच में, तो वो तो आए ही थे मेरे यहाँ, जिस वक्त मेरे फादर इन लॉ जिंदा थे। आपकी लड़की की भी मतलब राजनीति में एंट्री की बात कही जा रही है, कई जगहों पे सक्रियता उनके दिखी भी है, तो है क्या?
नहीं, मेरे बच्चे का ऐसा कोई राजनीति में एंट्री नहीं है। अपने विधानसभा में अपने दोस्तों के साथ अपने लोगों के बीच में जाना आना हो रहा है। जो छोटी बड़ी कहीं पे रह जा रही हैं, मान मनोबल नहीं कहते हैं, पॉलिटिक्स में लोग छोटी छोटी बातों को ईगो बना लेते हैं। तो जायज़ सी बात है कि इसी सरजमी का वो है, तो उसको भी ख्वाहिश है कि जब हम लोग उसके तो दादा हुए हरिशंकर दादा को, वो चाह रहा है कि भारी से भारी मतों से वो जिताए, उनकी जीत सुनिश्चित हो। युवाओं में काफ़ी क्रेज है। मुझे याद है करीब 2 साल पहले की घटना है। एक बार वो पटना यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ का चुनाव चल रहा था तो गए थे, तो काफ़ी हुजूम उमड़ा था। तो इस बात का संकेत माना जाए कि अभी नहीं, ठीक है, अगले चुनाव या 1 डेढ़ 2 साल में फिर राजनीति में आएंगे, फुल टाइम पॉलिटिक्स में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो उसके एजुकेशन चल रहे हैं और पॉलिटिक्स में आना ना आना अब उनका अपना फैसला होगा। अभी